देखो, मैक्सवेल suggested that missing term may be related to the changing electric field between the plates of the capacitor. ठीक है, मैक्सवेल ने क्या सजेस्ट किया कि जो मिसिंग टर्म है, उसने सबसे पहले ऐसी रैंडम तुक्का मारा उसने। उसने बोला कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो क्या कभी ऐसा तो नहीं हो रहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सवेल सजेस्टेड दैट मिसिंग टर्म मे बी रिलेटेड ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें बाकी सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन थे, सिचुएशन अलग थी जहाँ पर कि एम्पियर्स लॉ फेल हो रहा था। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बीच में इसके, वो कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसने एक डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन कर, उसने बोला कि यहाँ भी एक करंट चलती है, अगर आप ये मान लो। कोई नहीं चलती बेटा। ठीक है, फिर वही बात, कोई सुडो फोर्स, कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, सुडो फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, जस्ट आंसर मैच कराने के लिए टेक्निक है। तो ये भी वही टेक्निक। ठीक है, उसने बोला कि अगर आप यहाँ के बीच में करंट डिफाइन कर दो तो डेफिनेटली आपके आंसर मैच कर दो। ठीक है, तो उस करंट का नाम उसने क्या रखा था, डिस्प्लेसमेंट करंट रखा था। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट विच कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन। क्या लिख दिया, कुछ लिखा नहीं इसका। ठीक है, whenever there is change in the electric flux या electric field, कुछ भी कहते हैं उसको, whenever there is change in the electric field in a region, ठीक है, then there will be a current which is called displacement current. तो from definition क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए रीजन। ठीक है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर एक करंट डेवलप होती है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं होती, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चलते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है ना, बट अगर आपको रिजल्ट चाहिए एम्पियर्स लॉ से दोनों में सेम, तो आप यहाँ पर एक करंट मान सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा, आपसे वो कंडक्शन करंट पूछता है या डिस्प्लेसमेंट करंट पूछता है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर आप डाइलेक्ट्रिक भर दोगे ना, तो फिर दोनों करंट चलेंगे बीच में, डिस्प्ले कंडक्शन करंट तो चलेगी चलेगी, इसको क्रॉस करेगी। वैसे क्वेश्चन भी देखे गए, करते हैं अपन। ठीक है, आपकी वो तो चलेगी चलेगी, क्या इलेक्ट्रिक करंट तो चलेगी चलेगी, साथ में जहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट भी पैदा हो जाएगी। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट आपकी कन्वेंशनल करंट है जो आप तक आप समझते आए, तो यहाँ भी चल रही है। तो यहाँ पर कोई फील्ड चेंज नहीं हो रहा है बेटा, फील्ड चेंज केवल इसी के बीच में है, तो यहाँ पर सिर्फ कंडक्शन करंट। ठीक है, और अगर ये फ्री स्पेस या वैक्यूम है, यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट ही चल सकती है, कंडक्शन करंट नहीं चल सकती। बताइए, आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पर आपको कुछ डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है, सिंपल कैपेसिटर बोला है, तो आप जबरदस्ती डाइलेक्ट्रिक को बांट ही देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कंडक्शन करंट की कंसेप्ट खत्म हो जाएगी, केवल क्या चलेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट चलेगी। और इस कैपेसिटर के केस में जो 99% आपसे पूछे जाने वाला है, ठीक है ना, अगर इसमें वैक्यूम है अंदर, ठीक है ना, कैपेसिटर में, तो आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कंडक्शन करंट के बराबर आ जाती है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। बट मेरी बात ध्यान से नोट करना, केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पक्का गलत समझ जाओ। ठीक है, आप यही समझ जाओगे कि हमेशा कैपेसिटर में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट और उसकी जो यहाँ बाहर कंडक्शन करंट है, ये बराबर है, ऐसा नहीं। ठीक है ना, आपने इसमें अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी चलती है और कंडक्शन भी चलती है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हमेशा कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कभी भी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगी, तो यहाँ पर चलने वाली कंडक्शन करंट विल बी इक्वल टू यहाँ की डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस यहाँ की कंडक्शन करंट। ठीक है ना, क्योंकि देख रहा हूँ यहाँ पे चार्ज स्टोर होता जा रहा है, तो जितने कूलॉम यहाँ पे मान लो डाइलेक्ट्रिक बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, आपका चार्ज चल रहा है, बट यहाँ पे चार्ज स्टोर भी होता जा रहा है, तो जितने कूलॉम पर सेकंड यहाँ से जा रहे हैं उतने कूलॉम पर सेकंड यहाँ तो नहीं जा। ठीक है ना, तो केवल कंडक्शन करंट तो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट रहती है, वो ये है कि आपका सम ऑफ कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कांस्टेंट रहता है। ये एससीवी ने प्रूव भी कर रखा है, थोड़ा डायरेक्टली ऐसे नहीं बता रखा कैपेसिटर के लिए, बट उसने एक जनरलाइज प्रूव कर रखा है। बहुत ही आसान है, आप चाहे तो देख सकते हैं, हो सकता है मैंने करा दिया, करा होगा तो बता दूंगा।
ठीक है। बट आप ये बात ध्यान से समझेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे रहेंगे तो आप ये चीज गलत समझ सकते हैं कि हमें आपको ये लगने लग जाएगा कि हमेशा कैपेसिटर के अंदर जो करंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कंडक्शन करंट। बट ध्यान से यूज कीजिएगा, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या होगा फिर, कंडक्शन करंट इज इक्वल टू इसमें चलने वाली कंडक्शन करंट जो कैसे चल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस से निकलेगी वो। और डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना भी हम सीख रहे हैं, फार्मूला ये है उसका, एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई बाई dt। ठीक है, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं हम इस वाले केस में। मैं ये कह रहा हूँ, ये डेफिनेशन है बेटा, उसने जैसे भी निकाली बट उसने ये बता दिया। ठीक है, कि अगर आपने ये करंट और ऐड कर दी ना उसमें, तो आपका जो एम्पियर्स लॉ था क्या था आपका, मॉडिफाई हो गया। पहले आप ये लिखते थे केवल, ठीक है ना, म्यू नॉट इंटू आई। अब आप क्या लिखते हो उसको, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये लिखते हो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका नाम भी ऐसे रख दिया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ ये है। ठीक है, कि इंटीग्रेशन बी नॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी होता है। तो पहले आई डी निकालो उस कैपेसिटर के केस में, निकाल लेंगे आपको बहुत कुछ पता पड़ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, कि आपको यहाँ पर डी फाई बाई डी टी निकालना है, बीच का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब कैपेसिटर के बीच में फील्ड कितना होता है, सबको आता है कि कैपेसिटर के बीच में फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं, बोलो, याद है सबको कैपेसिटर के बीच में फील्ड। तो सिग्मा की वैल्यू, सर सिग्मा की वैल्यू हो गई क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, ये कट गया यहाँ से। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, देख रहे हो, ये कट गया यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है आपकी कंडक्शन करंट। ठीक है, यही क्या है आपकी कंडक्शन करंट है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट इस केस में, जबकि वैक्यूम। ठीक है, तो अभी क्या है इस केस में, कैपेसिटर के केस में ये तो है नहीं बेटा कंडक्शन करंट, तो ये आपका लॉ बन गया बेटा। ठीक है ना, अब ये एम्पियर्स लॉ इसको अप्लाई करो इस सरफेस के लिए। ठीक है ना, इस सरफेस की बाउंड्री ये है, तो इस पूरी सरफेस के ऊपर लाइन इंटीग्रल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहाँ पे कंडक्शन करंट है नहीं आपकी, क्योंकि देखो इस पूरी बाउंड्री को, सरफेस को कोई कंडक्शन करंट क्रॉस कर रही है क्या, नहीं कर रही। क्या कर रही है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट क्रॉस कर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होती है आपके, वो आपने अभी निकाल ली कि वो कंडक्शन करंट की बराबर है। तो आंसर मैच कर गया कि नहीं, बताओ, मुझे लग रहा है कि किसी को, बताओ पहले तो, ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अब कंडक्शन करंट आ तो गई डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर, तो अब भी यहाँ पर आपने क्या लिखा था, यहाँ पर जब ये सरफेस कंसीडर करी, म्यू नॉट इंटू यहाँ की करंट लिख रहे थे कि नहीं, इसको क्रॉस करने वाली केवल क्या है, कंडक्शन करंट है। तो उस सरफेस के लिए आपने क्या लिखा था, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई लिखा था। ठीक है, और अब आपने क्या किया, ये सरफेस कंसीडर करी, तो अब इसको क्रॉस करने वाली कोई कंडक्शन तो यानी डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू आपने देख लिया, आ तो गई किसके बराबर, इसी करंट के बराबर आ तो रही है। तो आप क्या लिखोगे, इस वाली सरफेस के लिए लगा रहे हैं, ये जीरो हो गया, म्यू नॉट आई डी की वैल्यू वही है, यहाँ पे जो करंट है म्यू नॉट इंटू सेम आ तो गया। देखो मैच कर गया कि नहीं कर गया, देखो अब करंट डिस्प्लेसमेंट चले ना चले बट आंसर मैच कर गया। ठीक है, अब दोनों से सेम आ रहे हैं, तो बस अब कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना, सही में लाइन इंटीग्रल जो आता है सरफेस के ऊपर वो निकाल लिया हुआ लोगों ने, या तो अब आपकी थ्योरी से वो आंसर मैच कर गया, आप सारी दुनिया जाए भाड़ में, कोई कुछ भी कहे, आपकी थ्योरी सही मान गई। ठीक है ना, जब तक अब कोई एक्सपेरिमेंट से इसको गलत नहीं मैं बताया, तब तक डेफिनेटली देयर इज डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये मॉडिफाइड एम्पियर्स हुआ है, तो अब आप ऐसे याद कर लीजिए इसको। कभी कोई पूछे तो ऐसे मत करिएगा कि आप बता ही नहीं पा रहे क्या है। ठीक है, ये कंडक्शन करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो इस तरह से एम्पियर्स लॉ को मैक्सवेल ने मॉडिफाई कर दिया, जस्ट जब उसको पता पड़ा कि एम्पियर्स के लॉ में कुछ ना कुछ तो कमी है। ठीक है ना, तभी वो कैपेसिटर के अंदर जाती हुई एम्पियर या जो सरफेस है उस पर प्रॉपरली इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल नहीं दे पा रहा है। उसने क्या कहा, एक्चुअल में लॉ ये है, अब ये कभी गलत नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो 4 बेसिक इक्वेशन है, जो भी बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है ना, उसमें से वन ऑफ द इक्वेशन यही है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। क्लियर है बेटा आपको ये, बताइए अरियन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको। बस
ठीक है, तो पूरा प्रोसेस क्लियर है आपको। कहाँ से शुरू हुआ था चैप्टर? यहाँ से शुरू हुआ था कि मैंने आपको बताया था दो सरफेसेस मान ली मैंने। एक तो ये टिफिन बॉक्स या आपके स्कूटर के पीछे की जो स्टेपनी होती, ठीक है, तो ये पूरी सरफेस है और इस पर लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। बट एम्पियर ने क्या बोला था, आप कैसी भी सरफेस कंसिडर करो उसके चारों, इस पर लाइन इंटीग्रल सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर आती वो बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सवेल को लगा था क्या किया जाए, तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि यहाँ पर भी एक करंट लो। ठीक है, और वो करंट जब जब हमेशा आ जाएगी जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म में ही उसने उसका फार्मूला क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट का एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी दे दिया। ठीक है, क्या फार्मूला दे दिया उसने, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज द फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और ये उसने मॉडिफाई करके फिर एम्पियर्स लॉ बना दिया, तो इससे बिल्कुल आंसर मैच कर गए दोनों केस। ठीक है,